Hello students, how are you? I hope you all are fine. So students, मैं आपकी साइंस टीचर भावना। तो जब अब तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 कर लिए हैं और करते करते हम लोग प्लास्टिक को पूरे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब हम लोग सिंथेटिक फाइबर की ओर चल रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 क्या है हमारा? सिंथेटिक फाइबर्स इन प्लास्टिक। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जाना कि जितने भी हमारा डेली यूज़ होता है, यानी डेली लाइफ में हम लोग कितनी प्लास्टिक्स देखते हैं। देखने के बाद फिर हमने प्लास्टिक के 2 पार्ट्स पढ़े। 2 पार्ट्स इज, वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक। तो द थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक था वो क्या था? पहले हम थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक वो था जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते नहीं है, यानी वी कांट रीयूज। लाइक टेलीविजन अगर आपका टूट गया, फोन आपका टूट गया, तो हम उसका कुछ और नहीं बना सकते। और अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें, हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे पार्ट्स हैं। फिर हमने उनकी पॉलीथीन के बारे में जाना, पॉलीथीन का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यू नो वेरी वेल। फिर हम लोगों ने जाना टेलीफिन्स के बारे में, टेलीफिन्स का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, पैकेजिंग वगैरह में बहुत लाइटर होता है और इसका एक अपना नाम होता है, वो हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या? फिर हम लोगों ने पढ़ा टेलीफिन्स पढ़ा। टेलीफिन्स के बाद हम लोगों ने जाना कि हमारे पास और भी प्लास्टिक्स के यूजेस हैं, कुछ लाइटर हैं, कुछ डार्कर हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े उसके। एक पढ़ा हम लोगों ने बैकलाइट। बैकलाइट क्या होता है? हमारी थर्मोसेटिक का एग्जाम्पल है। और थर्मोसेटिक्स का क्या एग्जाम्पल्स है कि हम लोग इंसुलेटर हैं, ईजीली हम लोगों का ये किस लिए वर्क करता है कि जितने भी हमारे स्विच हो गए, ये जितने भी हमारे पार्ट्स हो गए, किस लिए बनते हैं? हमारे इससे बनते हैं। किससे? हमारे बैकलाइट से। हमने ये सब चीज़ जानी। उसके बाद हम लोग अब आए कहाँ पर कि हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स की ओर। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि तो हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर से पहले देखा था कि प्लास्टिक किस तरीके से क्या हो रही है, हमारी एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि वो बायोग्रेडेबल है, यानी नॉन बायोग्रेडेबल है, इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती। एंड बहुत सारे हमने देखा अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाती है तो उसे 60 to 80% वाटर चाहिए, जो कि हमारा हिस्सा एक तरीके से क्या हो रहा है, जा रहा है, काफ़ी वेस्ट उसमें। अगर हम लोगों को मैनेजमेंट करना है, यानी हम लोगों को अगर कंजर्वेशन करनी है प्लास्टिक की, तो हम लोगों को लेस से लेस यूज़ करना पड़ेगा किसका? प्लास्टिक का। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। क्लास 8 में हमने इससे पहले ही पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में हम लोगों ने जाना कि क्या है, ये नेचुरल है। प्लास्टिक क्या है? मैनमेड है, जो हम लोगों ने बनाई है। प्लास्टिक जितने भी हम लोगों केमिकल कुछ भी करके बाय थ्रू हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं कर्ड ऑयल से। फिर सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें तो ये नेचुरली हम लोगों को मिल जाती है। नेचर का मतलब हम लोग इसका एग्रीकल्चर करते हैं, या फिर हम लोगों को कुछ ऐसे कीड़े या फिर कुछ ऐसे वो मिल जाते हैं जिनसे इंसेक्ट से, जिनसे हमें सिंथेटिक फाइबर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग अगर बात करें सिंथेटिक फाइबर्स और इनकी, और हम लोग जाने कि सिंथेटिक फाइबर्स और ये होते क्या हैं, तो हमारे पास बहुत सारे यूजेस आते हैं और बहुत सारे ये आते हैं कि डेली लाइफ में हम लोग जितने भी यूजेस करते हैं वो काफ़ी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। इनफैक्ट प्लास्टिक से ज़्यादा हम लोग सिंथेटिक फाइबर यूज़ कर सकते हैं। और हम लोगों ने जो क्लॉथ्स पहने हैं, और या हम लोग बोले हम लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो हम लोग सिंथेटिक फाइबर की यूज़ करते हैं। आप कहते हैं ना, आप हम लोग कॉटन का क्लॉथ पहन रखा है, तो वो क्या है? वो सिंथेटिक फाइबर्स का एक टाइप है। और बहुत सारी चीज़ें हमारी सिंथेटिक फाइबर्स की होती हैं। सो अब तक हम लोगों ने यूजेस जान लिए थे। कारपेट हो गई हमारी, नेट हो गई, वायर हो गई, रोप हो गई, ये सब हम लोगों ने किससे बनाए? ये सब हमने सिंथेटिक फाइबर से बनाए। अब हम लोग कुछ जानेंगे आर्टिफिशियल तरीके जिससे हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स को एक अच्छा मेंटेनेंस वे देते हैं और उन्हें क्रिएशन के रूप में लाते हैं। नाउ हमारे पास एक फर्स्ट वो आता है जिससे हम क्या करते हैं, ये पार्ट आता है क्या? ये पार्ट आता है हमारे पास रायोन और क्या आता है हमारे पास? आर्टिफिशियल सिल्क। रायन और आर्टिफिशियल सिल्क, ये हमारे पास ए पार्ट आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? सो आप लोग अपनी अपनी बुक्स का पेज नंबर 40 खोल लेंगे। And now I study
नाउ रीड दिस पोर्शन, हम लोग समझेंगे फिर हम लोग पॉइंट में डिस्कशन करेंगे एज यूजुअल। सो रायमन इज मेड फ्रॉम सेलुलस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुल्ड प्लम। तो हमारा जो ये रायन होता है ये किससे बना है? ये बना है सेलुलस से। सेलुलस से बना हुआ है। किससे? हमारा सेलुलस हमारा एक क्या होता है? केमिकल होता है जो हमें मिलता है। सेलुलस ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुल्ड पम्प, जो हमें वुल्ड पम्प से मिलता है। इट इज sometime called germinator fiber because it is produced by modify the natural fibers. rayon is not sticky। तो ये क्या होता है कि एक नेचुरल हमारा क्या है? फाइबर है, और रायन हमारा बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता। इन्होंने बोला रायन इज नॉट स्टिकी and artificial fibers because its raw material is natural fiber। स्टिक नहीं होता क्यों? क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो क्या है? नेचुरल फाइबर है, हमें नेचर से मिला है, लेकिन हम आर्टिफिशियली वर्क कर रहे हैं। सो ओरिजिनली रॉ मटेरियल सेलुलोज इज ब्रोकन डाउन एंड देन रीफॉर्म्ड, यानी कि जो सेलुलोज हमने डाला है वो क्या होगा? टूटना स्टार्ट हो जाता है और हमारे पास एक रीफॉर्म्ड आता है। तो इन्होंने क्या बोला कि वो जो हमारे पास रिफॉर्म्स आता है, दिस मेक्स फाइबर्स मोर स्ट्रॉन्गर, और ये क्या बनाता है? इस फाइबर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। आप देखेंगे कुछ धागे आसानी से टूट जाते हैं और कुछ नहीं टूटते, बिकॉज हमने उस पर क्या कर रखा है? सेलुलोस लगा दिया रायन में और हमने उसे आगे लाए। तो इन्होंने बोला फर्स्ट हमारे कुछ इन्होंने प्रोसेसेस बताए नेचुरल्स के। तो फर्स्ट क्या है? प्योर कॉटन और सेलुलोस इज अलाउड टू स्टोक इन 30% सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा फॉर 1-3 आवर। हम लोग क्या करते हैं कि प्योर को कितने उसके लिए डालते हैं? सेलुलोस डालते हैं, 30% सॉल्यूशन डालते हैं कास्टिक सोडा का 3 आवर्स के लिए। सो हम लोग अगर बात करें क्या डालते हैं हम लोग इस प्रोसेस में, हम लोग यूज करते हैं किसका? हम लोग यूज करते हैं सेलुलोस का। किसका? सेलुलोस का हम लोग यूज करते हैं। और हमारे पास हम लोग क्या करते हैं कि इसे मोर स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए यूज करते हैं। किसलिए? कि धागे को बहुत ज़्यादा मोर स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। तो उन्होंने प्रोसेस बताया। प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? फर्स्ट प्रोसेस में प्योर जो हमारे पास कॉटन है या सेलुलोस है, जो है हमारे पास प्योर बिल्कुल, उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसमें हम लोग सोक मतलब डुबो देते हैं। कितना? 30% तो सॉल्यूशन होता है, कि 30% तो हमारा क्या होता है? सॉल्यूशन होता है कास्टिक सोडा का। किसका? कास्टिक सोडा का 30% हमारा सॉल्यूशन होता है, और हम लोग उसमें क्या डालते हैं? 3 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं। कितने के लिए? 3 आवर्स के लिए। जो हमारे पास नेचुरली हमारे पास जो सिल्क है या सेलुलोस है, उसे हम लोग 30% कास्टिक सोडा में 3 आवर्स के लिए छोड़ देते हैं, यानी ऐसे लीव कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं क्या सेकंड क्या है हमारे पास। सेकंड में हम लोगों ने जो कास्टिक सोडा सॉल्यूशन इज देन इम्प्रूव फ्रॉम फाइबर्स एंड प्रोड्यूस अ जनरेटिंग वॉर्म इनटू कार्बन डाई सॉल्यूट एंड दैट इज ऑब्टेन्ड टू सेलुलोस एक्सटेंड। यानी जो हम लोगों ने छोड़ा है, यानी कि जो हमने कास्टिक सोडा में 3 आवर्स के लिए छोड़ा 30%, तो वो क्या हुआ? वो रिमूव्ड हो जाएगा। क्या? वो रिमूव्ड होना शुरू हो जाएगा क्या? हमारे पास फाइबर, और रिमूव्ड होने के पास हमें क्या मिलेगा? द प्रोडक्ट्स इज जर्नेटिंग वॉर्म्ड, और वो किस में बदल जाएगा? हमारा कार्बन डाइसॉल्यूट्स में। और हमें ऑब्टेन्ड क्या होगा? हमें मिलेगा क्या? मिलेगा क्या हमें? सेलुलोस क्या? एक्सेंथेट, सेलुलस एक्सेंथेट, ये हम लोगों को मिलेगा। थर्ड में क्या होगा? जो हमारे को ये सेलुलोस एक्सटेंड मिला, यानी अब हमारे पास ये आ गया। मिलने के बाद हमने इसे डिसॉल्व किया फिर से किसमें? कास्टिक सॉल्यूशन में। कास्टिक सॉल्यूशन में करा, और करने के बाद हमारे पास क्या आया? इट्स फॉर्म्स अनदर प्रॉपर कॉमनली कॉल्ड विस्लस सॉल्यूशन। क्या आया हमारे पास थर्ड में हमारे पास आ गया विस्लस सॉल्यूशन। थर्ड में हमारे पास क्या आया? विस्लस सॉल्यूशन, विस्कस सॉल्यूशन। ये जो हमारे पास विस्कस सॉल्यूशन आया, ये सॉल्यूशन इज कैरिंग टू रिमूव एन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इसमें से इम्प्रॉपर्टीज जो थी, यानी कि जो ये खराबी थी, वो क्या हो गई? हमने रिमूव कर दी। अब जो हमारे पास जो फोर्थ आया, द विस्कस सॉल्यूशन इज स्लोली मतलब धीरे धीरे क्या हुआ?
पास होना शुरू हुआ स्प्रिंगली एंड बाथ ऑफ डाइल्यूट सरफेस, यानी हमने इसे कहाँ पास करा, डाइल्यूट सल्फेट के अंदर, और विस्कस सॉल्यूशन का क्या हुआ, वो मॉडरेट हो गया इनटू स्मॉल, स्मॉल में मॉडरेट हो गया, और हमारे पास क्या मिल गया, हमें एक कॉटन क्लॉथ मिल गया लाइलॉन से। ऐसे हम लोगों ने करा, कितने प्रोसेस किए हमने, 4 प्रोसेस किए। रायोन हम लोगों ने क्या किया, रायोन हम लोगों ने किस तरीके से बताया, पहले हम लोगों ने सेलुलस लिया, सेलुलस कितना था हमारा 30% हम लोगों ने उसमें डिप करा कास्टिक सोडा में 3 आवर्स के लिए, जहां से हम लोगों को क्या मिल गया, जब हमने डिप कर लिया, डिप करने के बाद सारी इम्प्योरिटीज निकल गई, हमारे पास क्या आ गया, सेलुलस एक्सचेंज आ गया। और फिर ये आने के बाद हमने दोबारा किस में डाल दिया, कास्टिक सोडा में डाल दिया। कास्टिक सोडा में डालने के बाद हमारे पास आया विस्कस सॉल्यूशन, विस्कस सॉल्यूशन को हमने कहाँ से पास करा दिया, डाइल्यूट H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से, जहां से हम लोगों को क्या मिल गया, जहां से हम लोगों को मिल गया मॉडरेट स्पॉल। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को मिला है, जो हम लोग को मिल गया, मिलने के बाद हमने उसे कनेक्ट किया और उसे सिल्की लाइक साइंस में डाल दिया, और हम टेम्परेचर आप याद रखना, जो हमारे पास विस्कस सॉल्यूशन मिला है, हम लोग को विस्कोस सॉल्यूशन मिला है, उसको हमने कितने अबव मतलब ज्यादा, कितने अबव 149 सेल्सियस से ज्यादा में हमने उसे डाल दिया, क्या, इसे, ये जो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया विस्कस सॉल्यूशन, जब हमने इसे डाला, इट्स कर्ल्स एंड गेट डिकम्पोज, ये टूटने लगा, और टूटने के बाद एट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर में टूटेगा ये, 170 सेल्सियस टू हमारा 204 सेल्सियस में ये ब्रोकन होना स्टार्ट हो जाएगा विस्कस सॉल्यूशन। और जब ये हमारा ब्रोकन होगा तो इट कैन नॉट बी मेल्ट स्टिकली एंड टेम्परेचर्स, इट्स कॉज लॉस्ट ऑफ स्ट्रेंथ बिकॉज इट इज सेलुलोज चेन। ये क्या होगा, हमारा हार्ड बन जाएगा, और हार्ड बनने के बाद अब ये ब्रोकन नहीं हो सकता इस टेम्परेचर के बाद। हमारे पास एक अच्छी हार्ड थिंग आ गई। आने के बाद मेजर यूजेस ऑफ अगर हम लोग बात करें लाइलॉन की, तो आपके स्कूल बैग्स, मोस्ट ऑफ द हमारी जो ड्रेसेस होती हैं, बहुत सारी चीज़ हमारी लाइलॉन की बनी होती है। इन्होंने यही बोला, रायमंड्स फिल्टरमेट्स आर बेंडेड विद वूल एंड देन यूज्ड टू मैन्युफैक्चर कारपेट। हम लोग क्या बनाते हैं, इसका कारपेट भी बनाते हैं रायमंड फिल्टर्स का, और हम लोग रायमंड्स को बेंड करते हैं विद कॉटन वगैरह में, तो हम लोग इनके सिल्की क्लोथ्स भी बना सकते हैं, शीट्स हो गई, स्पोर्ट्स वेयर हो गए, हमारी बहुत सारी जगह हम लोग लॉन्ग फिल्मेंटेंस की बात करें, टायर्स की बात करें, हमारी हर जगह क्या होता है, लाइलॉन का यूज़ होता है, रायनोन्स का यूज़ होता है। अब हम लोग जानते हैं लाइलॉन के बारे में। अभी तक हमने रायरॉन जाना, अब हम लोग जानते हैं लाइलॉन के बारे में। भी हमारा क्या हो गया, लाइलॉन। लाइलॉन क्या होते हैं, लाइलॉन्स हम लोग कैसे यूज करते हैं, लाइलॉन क्या है हमारा, फर्स्ट सुप्रीमर हमारा क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स है। क्या होता है कि इसमें हमारे बहुत सारा सुप्रीमर मतलब ये बहुत इंटायर हमारा बोलिए कि आप इसमें काफ़ी अच्छी हमारी क्या है, रेंज है, यानी ये बहुत लॉन्ग चेन्ड है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है सुप्रीमम सिंथेटिक फाइबर्स, जो मेड क्या करता है, इंटायर केमिकल्स को मेड करता है। इट्स मेनली जैसे टू सिटीज़ में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कौन सी 2 सिटीज़, एक हो गई न्यूयॉर्क और एक हो गई हमारी लंदन। लंदन में, जहाँ पर ये फर्स्ट मार्केटिंग के लिए यूज होता है, नहीं कि यहाँ पर इनकी स्थिति प्राथमिकता है, जैसे कि पहले इन्हें ही लिया जाता है। और इन्होंने क्या बोला, लाइलॉन इज प्रिपेयर्ड बाय, ये क्या होता है, इनमें बहुत ही ज़्यादा हमारी लॉन्ग चेन होती है, किसकी यहाँ पे प्रिपेयर, यानी बनते कैसे हैं, ये हमारे एमराइड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, एमराइड मॉलिक्यूल्स की बहुत बड़ी चेन होती है, तो उन बड़ी चेन्स में से पॉलीमर्स में ये टूटते हैं। तो इन्होंने ये बोला, जब मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ पेट्रोलिज्म प्रोडक्ट्स इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, यानी हम पेट्रोल डाल के इसे जब हम लोग कॉम्प्लेक्स उसमें डालते हैं तो ये क्या होती है, टूटनी स्टार्ट होती है, और जब ये ब्रोकन होनी स्टार्ट होती है तो हमारे पास क्या आती है, एक लाइलॉन की एक लॉन्ग चेन आती जाती है, ये इलास्टिक, तो इसकी लॉन्ग चेन होती है जो ब्रोकन होनी स्टार्ट हो जाती है।
जब वो ब्रोकन होती है तो ब्रोकन होते होते हमारे पास फिर भी लॉन्ग चेन इतनी होती है कि हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पास पॉलीअमाइड ही आएंगे, यानी कि बहुत सारे अमाउंट्स मॉलिक्यूल्स हैं और तब भी हमारे पास क्या आ रही है, अमाइड ही आ रही है, पॉलीअमाइड ही आ रही है, टूट टूट कर भी। तो यही वाली बात बोली, लाइलॉन फाइबर्स कंसिस्ट अ वेरी लॉन्ग चेन करते हैं। और आपने देखा होगा लाइलॉन क्या होता है, इलास्टिक्स होते हैं, यानी कि आप खींचेंगे तो वो खिंचता है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, वाटर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वाटर को ऑब्जर्व कर सकता है, वाटर रेजिस्टेंट है, और हमारा वेरी गुड कंडक्टर है किसका, केमिकल रेजिस्टेंस का। तो ये हमारी बहुत ईजिली क्या होता है, प्रोसेसिंग में आ जाता है, एंड इज मॉडरेट टू हाई प्राइस, और ये हमारा बहुत हाई प्राइस में बिकता है जिसके कारण। तो और ये हमने देखा ही कि 2 स्टेट्स हैं, न्यूयॉर्क और लंदन, जहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस पे यूज़ किया जाता है। सो इन्होंने कुछ कॉमनली यूज़ बताए लाइलॉन के, हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। लाइलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग, क्या बनाने के काम आता है, फैब्रिक फॉर क्लॉथिंग, हमने बोला क्लॉथ्स वगैरह के बनाने के काम आ गया, पैरेट्स का बनाने के काम आ गया। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टॉक्स ऑन अमाउंट ऑफ द हाई इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमारी उसको बनाने के काम आता है। बाकी उन्होंने बोला लाइलॉन फाइबर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसके कारण हम इसके फिश नेट बना लेते हैं, रोब्स बना लेते हैं लाइलॉन्स के। और बाकी हम लोग देखें तो लाइलॉन्स इज मेकिंग टू कॉमन हाउस होल्ड आर्टिकल्स, वो जो हमारे क्या होते हैं, बाथ ब्रशेज हो गए, कॉम हो गए, बाथ ब्रशेज, कॉम्स, और हमारे फास्टेंड्स, हुक्स हो गए, जो हुक्स होते हैं वो भी बनाने के काम आता है, एक्सेट्रास के काम हमारे क्या आते हैं, लाइलॉन्स आते हैं। इट इज़, और ये हमारा इतना हमने बोला ये स्ट्रॉन्ग भी है और हमारा क्या है, इलास्टिसिटी भी है, जिसके कारण ये टायर्स बनाने के भी वर्क काम बहुत ज़्यादा आती है। जो हमारे टायर्स वगैरह हो गए वो हमारे लाइलॉन से बनाए जाते हैं, टायर्स, और ये तुम्हारे टेनिस वगैरह सब हमारे किससे बनते हैं, लाइलॉन से बनते हैं। कुछ मशीन्स हो गई, वॉशर्स हो गए, पुलियंस हो गई, ये किससे बनते हैं, हमारे लाइलॉन से बनते हैं। अगर हम लोग बात करें लाइलॉन की, तो लाइलॉन की काफ़ी बड़ी मार्केटिंग होती है। अब आते हैं हम लोग सी पार्ट पे। सी क्या दिया हुआ है हमें, पॉलीएस्टर्स, पॉलीएस्टर्स। तो अब हम लोग देख रहे थे नंबर सी पार्ट, जो हमारा क्या था, पॉलीएस्टर्स। पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं, पॉली मीन्स आप समझ ही गए, जो पार्टिकल्स मोर बने होते हैं, और ईस्टर्स क्या होते हैं, ईस्टर हमारे एक तरीके का ट्राइलीन जो हम लोगों ने पढ़ा था, ट्राइलीन्स हो गए, किसी भी चीज़ का हो गया, ट्राइलीन्स हो गए, एग्जाम्पल्स दे दिया उन्हें, पॉलीएस्टर्स होते हैं हमारे, जो मेकिंग बनाने में काम आते हैं। सिमिलर हमारे उसी की तरह है जो हमारे ट्राइलीन्स हम लोगों ने पढ़ा था, ट्राइलीन्स पीछे पढ़ा था, उसको हमने यूज़ भी करा था, बहुत छोटा, बहुत हमारा माइनर सा होता है ये, और ये पैकेजिंग के लिए काम आता है। हम लोगों ने जो पढ़ा था किसमें, थर्मोस्टैटिक्स में, यानी कि हमारी जो थर्मल वाली थी, यानी फर्स्ट पार्ट था जो प्लास्टिक का, हमने उसमें पढ़ा था। हम लोग देखें अगर इसका यूज़ क्या है इसका, कि हमारे पैकेजिंग के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जैकेट्स के रोप्स बनाने में, फिल्मी जितने भी हैं, यानी जितनी भी हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं थिनी प्लास्टिक्स का, वो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोग खुद रीड कर लेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मैं एक बार ऐसे ही सिंपल सा फेरफार के आपको बता देती हूँ कैसे है, कि टेरिलीन्स, टेक्ट्रॉन्स एंड टेरिलीन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ polyester fibers. All these fibers are manufactured from petroleum products. सब किसके बने होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बने होते हैं। These properties of terylines are similar to those of nylon. जो हमारी लाइलॉन में है वही हमारी इसमें होती हैं। ये स्ट्रॉन्ग होता है कि ये इसके पास भी रेजिस्टेंस है, इसके पास भी ऑब्जर्व है, वेरी, पर इसके पास लेस है, लाइलॉन के पास बहुत स्ट्रॉन्गर थी, लेस है। इट इज मेकिंग फॉर, किस लिए काम आता है, क्लॉथ्स बनाने के काम में आता है, स्नेल्स, बोर्ड्स एक्सेट्रा, ये भी बनाने के वक्त काम आता है। ऑफ्टन टेरिलीन्स इज मिक्सचर्स ऑफ नेचुरल्स टू मेक क्लॉथ, ये नेचुरल बना हुआ है कि हमारा जो लाइलॉन था जो हमारा नेचुरली वर्क करता था, इसमें हम लोगों ने कुछ कॉटन मिक्स किया हुआ है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, टेरिकॉट बनाते हैं, और इनमें मिक्स करके और फिर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। प्योर टेरिलीन्स, हम लोग इसका यूज़ बताएं तो यूज़ हम लोगों ने इसका पढ़ लिया, वही होता है जैकेट्स बना दी या बहुत सारे उसमें हम यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप इसे रीड कर लेंगे। रीड के बाद हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्लास्टिक में देखा था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और मैनेजमेंट, कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और हम मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं।
तो क्या होती है हमारी इसमें, तो हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक मेजर की, तो हम यूज़ तो बहुत बार आ रहा है कि वॉशेबल हो जाते हैं, हमारे क्लॉथ वॉश हो गए, इजीली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, आयरिंग कर सकते हैं, इनके ऊपर हम लोग लिटिल आयरिंग कर सकते हैं, मतलब सब कुछ हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं कि हमारे लेस हमारे को एक्सपेंशन वगैरह नेचुरली मिल जाते हैं और ज़्यादा टाइम हमारे यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि नेचर से मिले हुए तो आसानी से यूज़ हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी बहुत ईजिली हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेज की, तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि साड़ियाँ जल जाती हैं, हम लोग सीरियल वगैरह में देखते हैं, तो ये क्या होता है, ये बहुत इजीली हमारे बर्न हो सकते हैं, तो इजीली बर्न हो सकते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, स्वेट ऑब्जर्व कर लेते हैं, हमारा जो पसीना है वो ऑब्जर्व कर लिया, जो हमें अनकंफर्टेबल दिखाता है किसमें, रेनी सीजन्स में और इनमें, और बाकी इन लोगों ने दिखाया ड्राई वेदर्स वगैरह में, और इट कैन नॉट बी, ये हमारे बायोग्रेडेबल नहीं होते, जो कॉज क्या करते हैं, लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, जिसके कारण हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है। मेन यूज यही है, मेन डिसएडवांटेज यही है कि इसके कारण हमारा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। सो स्टूडेंट, आज हम लोगों का ये पूरा लेक्चर खत्म हुआ और हमने इसमें क्या क्या सीखा, हमने देखा प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स। प्लास्टिक में हम लोगों ने जाना, प्लास्टिक हमारा कर्ड ऑयल से बनता है, उसके बाद हमने उसके 2 टाइप्स देखे, 2 टाइप्स में हम लोगों ने दोनों की एक्सप्लेनेशन देखी, एक परमानेंट था, एक टेम्परेरी था, एक नॉट यूजेबल था, एक हमारा इजीली यूजेबल था, और बाकी हम लोगों ने देखा हम किस तरीके से थिनी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, क्या पैकेजिंग के लिए और कैरी बैग्स के लिए, कंटेनर्स के लिए, वायर्स के लिए, और फिर हम लोगों ने देखा क्या कि हम लोग आए फिर अपनी मैनेजमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट का लॉस कर रही है प्लास्टिक बहुत ज़्यादा और हम लोग काफ़ी यूज़ भी कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेस यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक का। फिर हम लोगों ने सिंथेटिक फाइबर्स में 3 पार्ट पढ़े, कौन से, एक लाइलॉन, एक हमारा रायन और एक हमारा ईस्टर, पॉलीईस्टर्स। और फिर हम लोगों ने पढ़े इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज यही है कि हम लोग इनको क्लॉथ्स वगैरह में यूज़ करते हैं, डिसएडवांटेज यही है कि ये हम लोगों का क्या होते हैं, ये भी हमारे नॉन बायोग्रेडेबल हैं, जिसके कारण ये भी हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी लॉस पहुंचा रहे हैं। सो स्टूडेंट, अब हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं इसकी एक्सरसाइज। टिल देन आप इसे रीड करेंगे अच्छे से, और जो हम लोगों का पोर्शन मैंने आपको रीड नहीं कराया है वो आप रीड करेंगे पॉलीईस्टर से, और वर्ड्स को देखेंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, और बाकी हम लोग एक्सरसाइज आप थोड़ी बहुत खुद भी करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।